નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત અને હું છું આપની સાથે નતાશા। દર્શક મિત્રો, છેલ્લા 3 દિવસની સૌથી મોટી ખબર અને એ છે કે કાનપુરના બિકરુ ગામમાં સીઓ સહિત 8 પોલીસકર્મીઓની હત્યા કરનારો ગેંગસ્ટર એવો વિકાસ દુબે શુક્રવારના રોજ સવારે એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર મારવામાં આવે છે। यूपीएसटीएफની ટીમ જ્યારે તેને ઉજ્જૈનથી ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર કાનપુર લઈ જતી હતી તે જ વેળાએ માર્ગ અકસ્માત બાદ ભાગી જવાના પ્રયાસ કરતા એન્કાઉન્ટરને ઠાર મારવામાં આવે છે। આ વિગત અને આ ચર્ચા ઉપર આગળ વાત કરીશું તે પહેલા એક અહેવાલ પર નજર। आठ पुलिस कर्मियों की घातकी हत्या ने अंजाम आपनारो मास्टरमाइंड विकास दुबे एनकाउंटर में ठार थयो छे। विकास दुबे ने लईने कानपुर आवी रहेली एसटीएफ ना काफलानी एक कार कानपुर हाईवे पर पलटी मारी गई हती। कहेवाय छे के हथियार छीनवानी कोशिश में गाड़ी पलटी हती। विकास दुबे कार पलटी जता घायल थयेला पोलीस कर्मी ने पिस्तौल छीनवीने भागवानी कोशिश करी अने आ दरमियान पोलीस अने विकास दुबे वच्चे एनकाउंटर चालू थई गयुं। विकासे पोलीस पर फायरिंग कर्युं अने स्व बचावमां पोलीसे पण जवाबी कार्यवाही करी, जेमां घायल थयेला विकास दुबेने जे होस्पिટલમાં લઈ જવાયો। હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરોએ પણ એ વાતને સત્તાવાર સમર્થન આપ્યું છે કે વિકાસ દુબે મોત પામ્યો છે। કાનપુરનો ગેંગસ્ટર વિકાસ દુબે એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર। વિકાસ દુબે અને પોલીસ વચ્ચે સર્જાઈ હતી અથડામણ। વિકાસ દુબેને ઉજ્જૈનથી કાનપુર લઈ જવાઈ રહ્યો હતો। રસ્તામાં ગાડી પલટી મારતા વિકાસ ભાગવા માટેના પ્રયત્ન કર્યો। ભાગી રહેલ વિકાસ દુબે પર પોલીસે કર્યું હતું ફાયરિંગ। કમરના ભાગે ગોળી વાગવાથી વિકાસ દુબેનું થયું મોત। અત્રે જણાવવાનું છે કે ગુરુવારે મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં કાનપુર અથડામણ કેસનો માસ્ટરમાઇન્ડ વિકાસ દુબે ધરપકડ કરાયો હતો। એસટીએફ તેને લઈને સડક માર્ગે કાનપુર માટે રવાના થઈ હતી। કાનપુરમાં 8 પોલીસ કર્મીઓની હત્યાનો આરોપી વિકાસ દુબે ત્યારબાદ ફરાર હતો। कानपुर आईजी मोहित अग्रवाले पण निवेदन आपता कह्युं कि अकस्मातमां 4 पोलीस कर्मी घायल थया छे, ज्यारे विकास दुबे एनकाउंटरमां मार्यो गयो छे। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जाते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जाते हैं उसको वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं कुछ लोग घायल हैं। अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिरा है। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है। पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। 3 हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका बीपी डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने अभी देख लिया है। देखने के बाद हम उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी सीटी जरूर थी तो हमने सीटी ले करवाया 2 को। गोली कितने को लगी? 2 को है, 2 को। पुलिस वालों को गोली लगी है? एक ये है आर्म में, यहाँ पर यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। उनकी स्थिति कैसी? वो दोनों ठीक है, स्टेबल है, स्टेबल है। एक हाथ गोली में लगी है, छर्रा लगा है? गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो एमएलसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। अच्छा, और 2 लोगों को उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर तो क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हाँ, उनका टेस्ट लगा है। अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? 3 सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। નોંધનીય છે કે વિકાસ દુબેની ગુરુવારે સવારે ઉજ્જૈન મંદિરમાં લગભગ હતું કે હું વિકાસ દુબે છું કાનપુર વાળો। ત્યાર પછી પોલીસ તેને મહાકાલ પોલીસ સ્ટેશન, પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ, નરવર પોલીસ ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર કાનપુર લઈ જતી વેળાએ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર મારવામાં આવ્યો છે।
ગેંગસ્ટરનું એન્કાઉન્ટર થાય છે આ સમગ્ર વિગત અંતર્ગત જોડાઈશું આજે નિર્માણ ન્યૂઝ અને રિપબ્લિકનો એક સંયુક્ત રિપોર્ટ અમે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છે અમારી સાથે આજે રિપબ્લિકના સંવાદદાતા જોડાઈ રહ્યા છે अनुज कुमार। अनुज, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल नताशा। अनुज, सबसे पहले एक ही बात आती है, जब हम ये जॉइंट रिपोर्ट पब्लिक के तहत रख रहे हैं, 9 जुलाई को गिरफ्तारी हो रही है, 10 जुलाई को इस गिरफ्तार किए गए इस खूंखार कह सकते हैं हम जिसको कि जिसका इनकाउंटर होता है 10 जुलाई को सुबह उसकी मौत होती है। हम इस बारे में जब बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस पूरी वारदात के बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं उनकी जो माता है उसकी माता के घर के बाहर। विनोद का जो एनकाउंटर हुआ आज उनकी माता के घर के हम बाहर खड़े हैं। 2 दिन पहले सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ से उनका रिएक्शन भी आया था और उनके रिएक्शन में यही कहा गया था कि जो भी आरोपी होगा, जो भी कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करेगी सरकारें। हालांकि देखने को लगातार ये मिल रहा है कि आज सुबह से ही, सबसे पहले अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। देखिए विकास दुबे की अब हम बात कर रहे हैं अगर, तो विकास दुबे का मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो फायरिंग हुई कानपुर के अंदर, जो फायरिंग हुई वहां से ये पूरा वाकया शुरू होता है। कुछ टिप ऑफ कानपुर पुलिस को मिलता है, कानपुर पुलिस ने रेड करी विकास दुबे के घर पे, वहां से उनके ऊपर फायरिंग हुई जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 8 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद से ही विकास अपने और साथियों के साथ लापता था, इधर उधर भाग रहे थे वो लोग। टिप ऑफ लगातार जो है वो पुलिस को मिल रही थी, पूरी तरीके से जांच करी जा रही थी कि आखिर विकास दुबे कहाँ गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए विकास दुबे को जो सबसे पहले कानपुर के बाद स्पॉट करा गया वो फरीदाबाद में करा गया। एसटीएफ बनाई गई, क्राइम ब्रांच जो है हरियाणा की, फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच थी वो साथ में काम कर रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस साथ में काम कर रही थी। फरीदाबाद में एक होटल, एक ओयो होटल के अंदर विकास दुबे की सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। वहां पे जब तक एसटीएफ की टीम पहुंचती है, हरियाणा फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच पहुंचती है, तब तक जो टिप ऑफ था उसके बाद भी विकास दुबे वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में ही अंकुर जो उसका सहयोगी था और उसके और 2 सहयोगी थे, उनके घर पे, अंकुर के घर पे विकास दुबे शरण लेता है, वहां पे रुकता है। वहां पे भी क्राइम ब्रांच को टिप ऑफ मिलता है, लेकिन जब क्राइम ब्रांच फरीदाबाद में अंकुर के घर पहुंचती है तो विकास दुबे पहले ही वहां से भाग चुका था, लेकिन अंकुर की तरफ से और उसके 2 सहयोगियों की तरफ से उन पे फायरिंग करी जाती है। तो लगातार विकास दुबे की जो जांच थी, जो विकास दुबे की खोज थी वो जारी थी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा और उधर हरियाणा की जो क्राइम ब्रांच है उसके द्वारा। फिर जो बताया गया कि विकास दुबे हरियाणा से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा, वहां दोबारा टिप ऑफ मिलता है मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये सारी जानकारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दी जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस को दी जाती है और मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन का जो मंदिर है महाकाल का, महाकाल थाने के जो पुलिसकर्मी थे उनके साथ मिलके महाकाल थाने के पुलिसकर्मियों ने उज्जैन मंदिर के बाहर, महाकाल मंदिर के बाहर विकास को अरेस्ट किया। विकास को अरेस्ट करने के बाद पूरी कार्रवाई हुई, करीबन 8 घंटे, मैं आपको बता दूं 8 घंटे ये पूछताछ वहां पे चली मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा और तभी से लगातार जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ थी वो भी हरकत में आई, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि अब सौंपना था विकास को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। तो ट्रांजिट रिमांड जो है वो विकास की दी गई मध्य प्रदेश द्वारा। ट्रांजिट रिमांड को लेके जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपना था, जो सौंपा गया। कल रात मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को बॉर्डर पे सौंपा गया। उसके बाद जब आज सुबह अगर बात करें तो बाय रोड झांसी होते हुए बाय रोड कानपुर से कुछ ही दूर पहले हाईवे पे की बारिश जो है वो बताया जा रहा था बहुत तेज थी। उस दौरान एसटीएफ की जो काफिला था, जिन गाड़ियों के साथ, उस काफिले के साथ एसटीएफ की टीम के साथ विकास दुबे मौजूद था, उनमें से एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो गाड़ी वहां पलट जाती है। उस गाड़ी के पलटने के बाद विकास दुबे ने, क्योंकि लगातार जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही थी और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि विकास दुबे का जो व्यवहार था एसटीएफ टीम के साथ वो ठीक नहीं था,
वो लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था, उनको धमकियां भी दे रहा था और भागने की कोशिश भी कर रहा था। उसके बाद जब गाड़ी पलट गई तो बताया ये जा रहा है कि विकास दुबे ने जो है रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करी और रिवॉल्वर एसटीएफ के एक ऑफिसर से छीन के भागा और वहां पे उसको घेरा गया एसटीएफ की टीम के द्वारा। फिर उसके बाद उसने बंदूक चलाई, वहां पे गोलियां चलाई एसटीएफ की टीम के ऊपर, जिसमें कि जो रिपोर्ट अभी जो हम बाइट सुन रहे थे उसमें यह साफ बताया जा रहा था प्रशासन द्वारा भी और हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा भी कानपुर के 4 पुलिसकर्मी, जिसमें से 2 एसटीएफ के हैं और 2 उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो 4 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए। जवाबी फायरिंग हुई एसटीएफ द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, जिसमें विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे के 4 गोलियां लगती हैं, जिसमें 3 गोलियां उसके सीने में लगती हैं और 1 गोली उसके हाथ पे लगती है। जिस समय अस्पताल ले जाया गया, अब उसके आगे की घटना की अगर बात करें तो वहां पे जाके जब चेक करा गया तो विकास दुबे जब तक अपनी जान गंवा चुका था इस एनकाउंटर में, क्योंकि पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। जवाबी फायरिंग में विकास दुबे ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद वहां पहुंच के जो पुलिसकर्मी हैं वहां उसकी अभी तक की ये अपडेट है कि वो खतरे से बाहर हैं। जो 4 पुलिसकर्मी हैं जिसमें से 2 एसटीएफ के जवान थे, वो लोग अभी खतरे से बाहर हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोसीजर की अगर बात करें विकास दुबे की, क्योंकि अब एनकाउंटर में मौत हो गई है, तो आगे का जो प्रोसीजर है उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि विकास दुबे जो पहले उनके साथी के साथ रहा, उसके साथी को बताया गया था कि कोरोना पॉजिटिव था। सबसे पहले सैंपल लिया गया, उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में ये साफ होता है कि पॉजिटिव विकास दुबे नहीं था। उसके बाद पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो देखिए अभी चल रही है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने ये साफ कर दिया है कि 4 गोलियां विकास दुबे को लगी इस एनकाउंटर के दौरान, और जिसमें से 3 गोली विकास दुबे के सीने में लगती है, 1 गोली विकास दुबे के हाथ में लगती है। उनकी माताजी, जैसा मैं बता रहा हूं, मैं इस समय जहां मौजूद हूं लखनऊ के अंदर, ये उनकी माताजी का घर है। पहले भी उनकी माताजी से बातचीत होती रही, पहले भी उनकी माता के बयान आए। उनकी मां का कहना था कि जो कार्रवाई है राज्य सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा वो करी जाएगी और जो भी गुनहगार है उसे नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि इस पूरे अगर चैप्टर की बात करें, इस पूरे वाक्य को अगर दोहराएं और अगर इसे गहराई से देखें तो इसमें अब राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जो आजकल कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश की कमान संभालती हैं। लगातार अटैक करा जा रहा है योगी सरकार पे और बोला जा रहा है कि आखिर ये सरेंडर था या फिर ये अरेस्ट थी। उत्तर प्रदेश पुलिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए जिस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता कि विकास दुबे की अगर बात करें, भले ही सबसे पहले जब उसके घर पे पुलिस रेड करने जाती है जहां 8 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा लेते हैं, शहीद हो जाते हैं, तब भी विकास दुबे के पास टिप ऑफ था। विकास दुबे पूरी तैयारी के साथ अपने लोगों के साथ मौजूद था। वहां से फायरिंग करी गई और उसके बावजूद वहां पे 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद अगर हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद में भी विकास दुबे के पास टिप ऑफ था। जब तक वहां पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही विकास दुबे वहां से फरार हो गया था। अंकुर के घर पे वो गया जहां प्रभात भी साथ में मौजूद था, वहां से भी विकास दुबे फरार हो गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस पे सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो उठाए जाने बिल्कुल लाजमी है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें और योगी सरकार की बात करें तो वो अपने लिए इसको मान रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर विकास दुबे जो गैंगस्टर है, जिसकी वजह से 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार गिराया। हालांकि अब इसमें जांच होनी है। लगातार मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री के आवास पे मीटिंग का सिलसिला, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। भले ही वो एडीजी हों, भले ही वो डीजीपी हों, भले ही वो आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के हों, लगातार मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप में हैं कि आगे क्या कदम क्या उठाया जाएगा, क्या जवाबदेही होगी। राजनीतिकरण की हम बात कर रहे हैं तो देखिए राजनीतिकरण इस पूरे वाक्य का होना ही होना है। लगातार हम देख रहे हैं अखिलेश यादव का पहला ट्वीट आता है आज, उसमें उन्होंने साफ किया क्या ये सरकार को बचाने की मुहिम थी, किस तरीके से ये एनकाउंटर है, एनकाउंटर के ऊपर भी सवाल उठाए गए। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अटैक करती नजर आ रही हैं योगी सरकार के ऊपर। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो पूरी लिस्ट है, क्या टिप ऑफ थे, क्या क्या कनेक्शन विकास दुबे के थे, ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन और जो राजनेता, जिनसे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ सकते हैं या फिर होंगे, तो उसमें क्या खुलासा करती है कि किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि देखिए इस चीज को दरकिनार नहीं करा जा सकता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत तो थी। जिस तरीके से टिप ऑफ पुलिस को मिल रहे थे
वहीं उससे ज़्यादा जो टिप ऑफ थे वो विकास को मिल रहे थे, वो देखने को मिला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई गैंगस्टर को इस बीच में अरेस्ट करा गया। प्रभात जो उस समय उस दिन उसके साथ मौजूद था कानपुर में जिस दिन एनकाउंटर हुआ, उसको भी ट्रांजिट रिमांड फरीदाबाद से दी गई थी। अंकुर को और अंकुर का एक और साथी था, उन दोनों को जुडिशियल कस्टडी दी गई थी। और जो प्रभात है उसके साथ भी यही हुआ कि उसका एनकाउंटर हुआ, गाड़ी में पंचर हुआ, उसने भागने की कोशिश करी। ये एक दिन पहले का वाकया है जिसमें प्रभात का एनकाउंटर हुआ। तो कई सवाल इस पूरे वाक्य के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी खड़े होते हैं। राजनीति बिल्कुल इस पे ज़रूर होगी। जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, भले ही वो बीएसपी हो, भले ही वो कांग्रेस हो, भले ही वो और ऑपोजिशन पार्टीज़ हों, अखिलेश यादव हों समाजवादी पार्टी के मुखिया, कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि आखिर सवाल क्यों ना उठाए जाए कि क्या वो लापरवाही थी और किस किस वजह से, मतलब क्या कनेक्शन थे विकास के, किन आला अधिकारियों के साथ कनेक्शन से, किन राजनेताओं के साथ कनेक्शन से। तो एक पॉलिटिकल रंग भी इस पूरे वाक्य को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी माँ और बेटे को, विकास की माँ, माफ़ी चाहूँगा, विकास की पत्नी को और बेटे को भी डिटेन करा गया था। उनसे भी पूछताछ हुई। पहले लखनऊ में उन्हें डिटेन करा गया, फिर कानपुर उन्हें ले जाया गया। आज कानपुर कमिश्नर द्वारा जो जानकारी दी गई है कि उनका कोई भी कनेक्शन या कोई भी लिंक सामने निकल के नहीं आया है, तो इसलिए उन लोगों को छोड़ दिया गया है पूछताछ के बाद। अभी कानपुर में ही मौजूद है। अभी देखना ये भी होगा जब पोस्टमार्टम के बाद क्या बॉडी जो है वो परिजनों को दी जाती है। उनकी वाइफ, विकास की वाइफ वहाँ मौजूद है, विकास का छोटा बेटा वहाँ मौजूद है। माँ हालांकि सुबह से ही घर में है और माँ से पुलिसकर्मियों ने भी बात करने की कोशिश करी। हम लोगों को जो बताया गया पुलिसकर्मियों द्वारा कि माँ किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। आज वो बाहर नहीं निकल रही है, उन्होंने दरवाज़ा अपना नहीं खोला है। मेरे पीछे ये घर है लखनऊ के अंदर जहाँ मैं मौजूद हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले हमने इनसे बातचीत करी थी, तब हालांकि ये बात भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद एक सदमा भी इसको कहा जाएगा। कितना भी सच हो, लेकिन एक माँ के लिए एक बेटा गया है, तो वो भी एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो पुलिसकर्मियों ने हमें बताया कि वो सदमे में हैं और किसी से भी बात करना नहीं चाहती हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। क्या विकास दुबे की बॉडी जो है पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दी जाती है, उसका किस तरीके से अंतिम संस्कार करा जाता है, क्या पुलिस उसमें आगे छानबीन के लिए क्या क्या जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट करके कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये पूरा मुद्दा अभी तक का जो हमने देखा कि किस तरीके से टिप ऑफ के मामले में अगर बात करें तो विकास दुबे के जो कनेक्शंस हैं अब उस पर वर्कआउट करा जा रहा है। योगी सरकार लगातार एक के बाद एक अधिकारी से मीटिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार सभी आला अधिकारियों के साथ टच में हैं। लगातार इस चीज़ की छानबीन करी जा रही है कि आखिर क्या क्या कनेक्शंस थे और विकास के पास किस तरीके से टिप ऑफ आते थे। तो अब देखना बहरहाल ये होगा कि क्या कनेक्शन सामने निकल के आते हैं। राजनीतिकरण की अगर बात करें तो ऑपोजिशन पार्टीज़ का अटैक लगातार जारी है। आगे की कार्रवाई अब पोस्टमार्टम के बाद होगी। और बताया, हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि विकास को 4 गोलियां लगी इस एनकाउंटर के दौरान, जो आज सुबह 6:30 से 7 के बीच में हुआ, जब विकास उस कानपुर हाईवे पे भागने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी पलट गई थी, तेज़ बारिश के रहते गाड़ी पलटी। वाइट कलर की TUV गाड़ी थी जो पलटी। उसमें उसके बाद विकास ने सबसे पहले एक STF अधिकारी से उनकी पिस्तौल छीनने के बाद उस पर फायरिंग करी। फायरिंग में देखिए ये भी बताया गया है कि जो 4 पुलिसकर्मी, जिसमें कि 2 STF के कमांडो भी हैं, उनको गोली भी लगी है। एक के हाथ को छू के निकली है गोली, एक के पैर को छू के निकली है गोली। उसके बाद एनकाउंटर के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था पुलिसकर्मियों के पास। इस उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी थे उनके पास और STF की जो कमांडो थे उनके पास जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। जवाबी फायरिंग में विकास को मार दिया गया और उसके बाद अब पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ निकल के आता है रिपोर्ट में, उसका भी इंतजार है। हालांकि कोरोना की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है कि विकास नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं था। अब आगे देखना ये होगा कि बॉडी क्या परिजनों को दी जाती है और जो सवाल उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के सामने खड़े हैं उस पर उनका क्या जवाब आता है। जी अनुज, काफ़ी सारी बातें आपने मुहैया कराई है। जो मीडिया ब्रीफिंग्स में बातें सामने आ रही है, उज्जैन से लेके कानपुर तक विकास की बात होती आ रही है। अब जब बात गैंगस्टर विकास की हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल कि जिन 8 पुलिसकर्मियों को विकास ने मार गिराया था, उन पुलिसकर्मियों के परिवारजनों से जब मीडिया वालों ने बातचीत की थी, उन बातचीत में उनके परिवारजनों ने
कईयों ने ये कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जिसने मारा था वो मर गया, लेकिन अभी भी कई परिवारजन ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी उनका जो है वो बदला लिया नहीं गया है। इस मामले में जब मुख्यमंत्री की मीडिया के सामने बाइट सामने आती है और वही बाइट में वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर उनको ये विश्वास दिलाया जाता है, अब ये पूरे मामले को षड्यंत्र के तौर पे देखा जा रहा है, इसमें कितनी बातें सही हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज़ है जिसको दरकिनार नहीं करा जा सकता। जिस तरीके से घटनाक्रम को आप देखेंगे, अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, भले ही जो एनकाउंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, कानपुर से विकास दुबे के घर से स्टार्ट हुआ, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों ने अपने जान गंवाई और उनके परिजन जो अब बोल रहे हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की जो है पीछे मतलब बैक द डोर जिसको कहते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन कुछ ऐसे निकल के विकास दुबे के सामने आने थे और इसी पे जो है आशंका जताई जा रही है, इसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ द्वारा भी इसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कुछ आखिर वो लिंक थे, क्या कुछ आखिर वो कनेक्शन थे, कौन कौन लोग मौजूद थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर जस्टिस होगा, सभी लोगों को जस्टिस मिलेगा, उनको उनके परिजनों को विश्वास दिलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक दिल में ये बात ज़रूर है कि आखिर वो सब कनेक्शंस क्या थे, आखिर वो पुलिस कर्मियों के साथ सिर्फ कनेक्शन थे। क्योंकि देखिए खाली बात एक स्टेट की नहीं है, बात अगर हम देखेंगे जिस तरीके से विकास को ढूंढा जा रहा था इस एनकाउंटर के बाद जो कानपुर में हुआ, जहां 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई, वो कानपुर से शुरू होता है। विकास कानपुर के रास्ते मथुरा होते हुए फरीदाबाद तक पहुंच जाता है, एक उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा के अंदर आ जाता है, हरियाणा में उसे टिप ऑफ मिलता है, हरियाणा से भी वो फरार हो जाता है, उसके बाद वो राजस्थान चला जाता है, राजस्थान के कोटा होते हुए वो एक और बॉर्डर पार करके, हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर पार हो गया, राजस्थान का बॉर्डर पार करके वो मध्य प्रदेश चला जाता है और उसको पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, कहीं ना कहीं उसको जानकारी मिल जा रही थी बार बार और पुलिस असमर्थ थी। हालांकि देखिए विजुअल्स की अगर बात करें तो जो सीसीटीवी फुटेजेस हरियाणा से, फरीदाबाद से सामने आए, वो ओयो होटल से जो सामने आए, तो काफ़ी कुछ हद तक ये बिल्कुल साफ था कि मूवमेंट क्राइम ब्रांच के पास, इंटेलिजेंस के पास, एसटीएफ के पास आ रही थी, लेकिन असफल हो रही थी टीम, क्योंकि विकास के कनेक्शंस को दरकिनार नहीं करा जा सकता। और यही सबसे बड़ा सवाल है और यही वो शब्द हैं जो परिजन, या फिर ये बात है जो परिजन अपने दिल में दबाए बैठे हैं, या फिर जिसको लेकर परिजन परेशान हैं कि विकास मारा तो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ की कोई कड़ी अभी बाकी है, इंसाफ अभी पूरी तरीके से होना बाकी है। क्योंकि विकास ने जिस तरीके से उन पुलिसकर्मियों को मारा, इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या क्या टिप ऑफ थे, क्या क्या कनेक्शंस थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए भले ही ऑपोजिशन पार्टीज़ के लिए इस समय एक अपॉर्चुनिटी है राजनीति करने की, जो हो भी रही है, हम देख रहे हैं, और जो बिल्कुल लाजमी भी है। कोई भी पार्टी होती है, उसके ऑपोजिशन में कोई जो भी पार्टीज़ होती हैं, वो हमेशा इस तरीके के सवाल उठाते नजर आई हैं। लेकिन फिर यही बात कही जाएगी कि इस चीज़ को, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि ये पब्लिक के सामने है, पूरी पिक्चर साफ है कि किस तरीके से लगातार जो है विकास को ढूंढने की अगर बात करें, पकड़ने की बात करें, तो कहीं ना कहीं चूक नज़र आ रही थी उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो क्या कनेक्शन थे, आखिर किन आला अधिकारियों से विकास के ऐसे संबंध थे, क्या वो नेता या राजनेताओं से संबंध थे, क्या क्या वो कनेक्शन थे, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक जांच का विषय है। हालांकि देखिए कहा तो बल्कि ये भी जा रहा था कि जिस तरीके से विकास के साथी का एनकाउंटर हुआ, विकास का एनकाउंटर कर देंगे, रोड का रास्ता क्यों लिया गया, ये भी एक आशंका जताई गई। ऑपोजिशन पार्टी, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी किसी तरीके का मौके से नहीं चूकेंगे और ना ही चूक रहे हैं इसमें राजनीति करने में, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये एक बड़ा सवाल है जिस पे उनको जवाब देना होगा कि आखिर क्या कुछ कनेक्शन से, कैसे ये कमी रही जहां वो 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी, शहीद होना पड़ा। उनके परिजन आज भी बेचैन हैं, आज भी बेकरार हैं कि आखिर जो विकास है वो मारा तो गया, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा षड्यंत्र था
उसका रचनात्मक कौन था, आखिर उसके पीछे कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन कनेक्शन हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार सुबह से ही मीटिंगों का सिलसिला, मुलाकातों का सिलसिला उनके घर पे जारी है लखनऊ के अंदर की। चाहे वो एडीजी हों, चाहे वो डीजीपी हों, लगातार हर चीज़ का रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल लाइन, देखिए ऑफिशियल लाइन एक बड़ी चीज़ होगी जो निकल के आएगी कि किस तरीके, देखिए कोई ना कोई इंक्वायरी जो हमें बताया अभी तक जा रहा है कि बैठेगी ज़रूर, और इंक्वायरी में जवाब भी देना होगा कि आखिर इस एनकाउंटर पे क्या वजह रही, कैसे ये एनकाउंटर हुआ, और पीछे की जो कड़ियाँ हैं उनको ज़रूर जोड़ा जाएगा। उसके लिए पूरी तैयारी करी जा रही है कि क्या वो कनेक्शंस हैं, क्योंकि एनकाउंटर के बाद ये भी कहा जा रहा है क्या किसी जो पिछले राज हैं उनको दबाने के लिए ये एनकाउंटर होता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा ये सारी चीज़ें मद्देनजर रख के अब आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका भी इंतजार करेंगे कि क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं, क्या कुछ सरकार द्वारा कहा जाता है। બિલકુલ અનુજ કુમાર, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। રિપબ્લિકના સંવાદદાતા અને નિર્માણ ન્યૂઝનો આ જોઈન્ટ રિપોર્ટ જે મેં આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો કે આખરે વિકાસ માર્યો તો ગયો છે, પણ ઘણા બધા સવાલ ઉપજાવીને ગયો છે। શું આ એક રાજકીય ષડયંત્ર હતું કે કેમ? આ સવાલની સાથે જ આજના આ વિશેષ અમારી રજૂઆત અંતર્ગત હાલ બસ આટલું જ। આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।